डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 18 को स्टार्ट करेंगे और वो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी। इसमें हमें क्या मिलेगा? ग्राफ के बारे में समझते हैं। पहले ग्राफ है क्या? अब मैं जो ये लाइन लगा रहा हूं ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं ग्राफ पे भी आपको समझाऊंगा इसको। और ये लाइन अब जो मैंने लगाई है ये है वर्टिकल लाइन। अगर हम ग्राफ में ये लाइनें लगाते हैं और एक दूसरे को ये कट करेंगी, जिस पॉइंट पे ये कट करेंगी ये पॉइंट है ओरिजिन। ये कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन। ये ओरिजिन पॉइंट है और यहां x और y दोनों की वैल्यू 0 होंगी। अब मैंने x y बोला है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ली है ये है x एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है ये है y एक्सिस। अब देखिए, आप जैसे नंबर लाइन पे आप लिखते हो ये 0 है, इसके राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस। तो यहां क्या आएगा? x की जो प्लस वाली वैल्यू है वो ओरिजिन की राइट साइड में होगी और माइनस वाली वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में होगी। ऐसे ही इस वर्टिकल लाइन में अपर साइड में y की प्लस वाली वैल्यू और लोअर साइड में y की माइनस वाली वैल्यू। तो अब आप देखिए ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब जो ग्राफ में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन लाइंस को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, ये हमारा फर्स्ट। अब पार्ट हम इसको नहीं बोलेंगे, क्वाड्रेंट है। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और लास्ट है फोर्थ। अब हमें x और y की वैल्यू को लिखना कैसे है? पहले हम वैल्यू लिखेंगे x की और सेकंड वैल्यू होगी y की। तो यही हमें यूज करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए ये पोर्शन आएगा। इस पोर्शन में x की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। मीनिंग क्या है? जब दोनों नंबर प्लस के होंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पहले हमें क्या लिखना है? x। तो x इसमें क्या है? नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या है? ये पॉजिटिव। थर्ड में x नेगेटिव है और y भी क्या है? नेगेटिव। तो थर्ड में जो पॉइंट आएंगे वो दोनों ही माइनस के आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए पहले हमें x को लिखना है। x कैसा है? इसमें पॉजिटिव, और y क्या है? नेगेटिव। ये साइन है इन क्वाड्रेंट के। अब एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे ये लिखा है मैंने 2 3, अब दोनों प्लस है तो आप ये समझ जाना कि ये किस में लाई करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। रीजन क्या है? दोनों पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगी? फर्स्ट में। ऐसा एग्जांपल -2 3 ये लिखा हो तो इनके लिए क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? सेकंड। वो ये है, x की वैल्यू वहां क्या है? माइनस की, और y की वैल्यू क्या है? प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एग्जांपल -2 -3। तो अब दोनों वैल्यू नेगेटिव है x और y की, तो वो कहां लाई करेंगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ के लिए x प्लस है और y माइनस है, तो इसके लिए एग्जांपल क्या होगा? 2 -3। तो ये कहां लाई करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब x एक्सिस को, ये तो मैंने बता दिया, x के जो कोऑर्डिनेट है ये, इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सिसा, और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। मीनिंग x की वैल्यू को क्या बोला जाएगा? एब्सिसा, और y की वैल्यू को क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। तो ये इसका बेसिक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अब एक्सरसाइज 18A में फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, हमें क्या गिवन है? राइट डाउन द लेटर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द गिवन ग्राफ। अब ग्राफ हमें ये गिवन है। देखिए आप, यहां x की वैल्यू भी प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है। मीनिंग क्या है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ हमें मिला है। और जो ये इसमें लिखे हैं लेटर्स, हमें ये बताना है कि ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए 4 2, मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया है? पहले वैल्यू किसकी आएगी? x की। x की ये वैल्यू है 4। तो आप देखिए x हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। यहां देखिए आप 4 कहां है? ये पॉइंट, ये 4 है। और y के लिए हमें क्या लेना है? 2। तो 1 2, ये पॉइंट मिलके क्या बनाएगा? जो ये b पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट बना रहा है? 4 2। हमें यही बताना है लेटर कौन सा होगा। तो इसके लिए जो लेटर होगा वो होगा b। सेकंड में 1 6, पहले वैल्यू किसकी होती है? x की। तो x की वैल्यू 1, वो ये है, और
इसके लिए जो y की वैल्यू वो है 6, तो इन दोनों से मिलके जो ये पॉइंट बना है, ये कौन सा पॉइंट बना है 1 6, और लेटर क्या है ये g। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा g। थर्ड में 5 3, x वैल्यू 5 है, तो 5 देखिए आप पहले, ये पॉइंट है वो 5 का, और y की वैल्यू 3, तो इन दोनों से मिलके कौन सा पॉइंट बनेगा c पॉइंट। लास्ट 2 1, x की वैल्यू क्या है 2, तो ये x की वैल्यू है 2, और y की वैल्यू 1, तो इन दोनों से मिलके जो पॉइंट बना है वो है a पॉइंट। तो ये हमारा आंसर था a पार्ट का। अब b पार्ट में हमें लेटर्स गिवन है और हमें क्या बताने हैं पॉइंट। लेटर f के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये देखिए ये f है, f के लिए कोऑर्डिनेट हम कैसे चेक करेंगे, पहले इसके x की वैल्यू, तो देखिए आप x की वैल्यू क्या है यहाँ 3, ये वैल्यू है 3, और y की वैल्यू क्या है 4। तो जब ये पॉइंट बनेगा, ये लाइन जो मैं अब डार्क कर रहा हूं, और ये यहाँ x क्या है 3 और y क्या है 4, तो जो f का पॉइंट हो जाएगा वो क्या होगा 3 4। c के लिए, अब ये है वो c का पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 5, क्योंकि जो पहले हमें वैल्यू क्या लेनी है x की, और y की वैल्यू क्या है 3, 5 3, ये है c के कोऑर्डिनेट्स। h के लिए पहले वैल्यू x, वो क्या है 6, और y की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हम क्या लेंगे 0, तो इसकी जो पॉइंट हो जाएगा ये 6 0। अब फोर्थ पॉइंट है i पॉइंट, ये वाला, इस पे आप देखिए पहले x की वैल्यू लेनी है, x इसमें नहीं है, ये कौन सी लाइन पे है y वाली लाइन पे, तो यहां पॉइंट सिर्फ किसका गिवन है y का, तो इस केस में हम x को क्या लेंगे 0, और y के लिए जो वैल्यू है वो क्या है 4। d पॉइंट पे, ये d पॉइंट है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले वैल्यू x की वो क्या है 6, और ये वैल्यू है y की, वो भी वैल्यू क्या है 6, तो इन दोनों से मिलके ये पॉइंट बना है, वो पॉइंट है हमारा 6 6। अब g के लिए वो ये पॉइंट है, देखिए अब g का पॉइंट क्या है 1 6, तो इसको आप इजीली लिख सकते हो 1 6। तो ये सॉल्यूशन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। ऐसे ही हमें क्या करना है सेकंड में हमें p q r s की वैल्यू को बताना है। तो p के लिए पॉइंट, पहले हम x की वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू क्या है 1, और y की वैल्यू भी क्या है 1, तो जो p के पॉइंट हैं वो क्या है 1 1 1 1 हमारे पॉइंट है p के लिए। q के लिए पॉइंट क्या होंगे, पहले वैल्यू x की वो क्या है ये 2, और y के लिए भी ये वैल्यू भी क्या है 2, तो जो q के पॉइंट बने हैं 2 और 2। r के लिए यही लाइन जा रही है ऊपर, तो ये तो 2 है x के लिए, और y के लिए क्या है ये 3, तो r के पॉइंट क्या है 2 और 3। अब s के लिए देखिए आप x की वैल्यू, ये लाइन कहां से है 3 से, तो पहले x का पॉइंट तो हमें मिल गया है 3, और y का पॉइंट क्या है ये 2, तो ये पॉइंट है s। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में भी हमें ये पॉइंट्स बताने हैं और ग्राफ को रीड करना है। पहले p की वैल्यू, p के लिए जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, हमें पहले x की वैल्यू देखनी है, वो क्या है ये 2 वाली लाइन पे है ये p, पहले x की वैल्यू मिल गई है हमें 2, और y की वैल्यू क्या है ये 3, तो जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 2 3। नेक्स्ट q के लिए, अब आप देखिए q x में किस वाली लाइन के ऊपर है, ये किस पॉइंट के ऊपर है 4 के, तो x की वैल्यू हमें मिल गई है वो क्या है 4, और y की वैल्यू क्या होगी इसके सामने जो ये पॉइंट है वो क्या है 1, तो q का जो पॉइंट है वो है 4 1। अब r के लिए, r में देखिए आप ये 8 के ऊपर है ये पॉइंट, तो x की वैल्यू तो क्या है 8, और इसके सामने यहां ये पॉइंट y का है वो है 1, r का पॉइंट है 8 1। अब s के लिए x वाला पॉइंट क्या है इसका 10, और इसके सामने जो
वैल्यू है y की वो क्या है 3, 10, 3 ये कोऑर्डिनेट्स हैं s के। उसके बाद t के लिए देखिए आप t ये लाइन है वो 8, x की वैल्यू क्या है 8, यही जा रहा है ऊपर, और इसके सामने जो y का पॉइंट है वो भी क्या है 8। अब u के लिए आप देखिए ये 4 पॉइंट है जो इसकी लाइन जा रही है ऊपर यहां तो u तक, तो x का जो पॉइंट है वो क्या है 4 और y का पॉइंट क्या है ये 6। इन दोनों से मिलके कौन सा लेटर बनेगा ये u। अब v के लिए वो है 6 और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है ये है 3, तो जो v का पॉइंट है वो है 6, 3। लास्ट w के लिए जो x का पॉइंट है वो है 8 और इसके कोरस्पॉन्डिंग y का जो पॉइंट है वो है 4। तो ये हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन द x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल सकते हैं एब्सिसा, और इन पॉइंट्स के हमें x कोऑर्डिनेट को बताना है, या क्या हमें लिखी जा सकती है स्टेटमेंट, फाइंड द एब्सिसा ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ए पार्ट में पॉइंट है 0, 7 के लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है 0, तो x कोऑर्डिनेट क्या है यहां 0। और b में x कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो फर्स्ट हमारी जो वैल्यू है वो क्या है x की, तो वो b का जो हमारा आंसर हो जाएगा 7। c के लिए x कोऑर्डिनेट क्या है -8, फर्स्ट वैल्यू ही x कोऑर्डिनेट है। और d के लिए जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है -6। तो आप समझ गए होंगे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो हमें पॉइंट्स गिवन होगा उसका जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें क्या फाइंड आउट करना है y कोऑर्डिनेट। इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो सेकंड वैल्यू है। a पार्ट में सेकंड वैल्यू क्या है 9, तो a पार्ट में जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 9। b पार्ट में y कोऑर्डिनेट क्या है, ये सेकंड वैल्यू क्या है इसकी 2। c पार्ट के लिए जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0, और d पार्ट में y कोऑर्डिनेट क्या है -9। तो ये सॉल्यूशन है फिफ्थ क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट्स गिवन है 5, इनको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है और बाद में हमें ये बताना है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है, हम हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके अलोंग लेंगे एक्स एक्सिस एंड ये है वर्टिकल लाइन। जहां ये दोनों कट करेंगे लाइंस वो है ओरिजिन, यहां एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा -2, -6, एक्स की वैल्यू भी माइनस है, वाई की वैल्यू भी माइनस है। ये क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स वैल्यू -2, वाई वैल्यू -6, तो इनसे मिलकर ये पॉइंट यहां पहले एक्स है -2, वाई है -6, तो जो ये पॉइंट बना है वो कौन सा है -2, -6। अब जो सेकंड पॉइंट है ये है 0, 0, तो ये मैंने अभी बताया आपको, ये ओरिजिन का पॉइंट है, वो ये पॉइंट हो जाएगा यहां। थर्ड पॉइंट 2, 6, दोनों वैल्यू प्लस की है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स वैल्यू 2 और वाई वैल्यू 6, ये इनसे मिलके ये जो पॉइंट हमारा बना है ये कौन सा पॉइंट है 2, 6। फोर्थ पॉइंट है -1, -3। अब आप देखिए ये -1 है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू है -3, वो यहां है -1, -3, ये पॉइंट इनसे मिलके ये बना है। लास्ट है 3, 9, एक्स वैल्यू 3, वाई वैल्यू 9, तो वो ये है, एक्स वैल्यू 3 है और वाई वैल्यू 9, ये पॉइंट बना है। लास्ट पॉइंट है जो हमारा 3, 9। तो ए पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बी पार्ट में हमें बताना है डू ऑल द पॉइंट्स इन ए लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन में बनेंगे, हम देखते हैं ये।
तो क्या ये पॉइंट आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर? देखिए आप, जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यहां ये देखिए, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये तीनों एक ही लाइन पर है। और इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट भी हमारा किस पे हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन पर। तो ये सारे पॉइंट्स किस में आ रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में हमें ये 5 पॉइंट्स गिवन है, इनको ग्राफ पर प्लॉट करना है। अब आप देखिए, इनमें दोनों x और y की वैल्यू पॉजिटिव है। x और y की वैल्यू पॉजिटिव कब होंगी? जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो इसलिए मैंने ये ग्राफ बनाया है। तो आप इससे ही इस क्वेश्चन को करोगे। इसमें देखिए आप, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेकर चल सकते हैं। और गैप इनमें 1 का है, ये पता ही है आपको। अब फर्स्ट पॉइंट है 1 1 1 1 के लिए देखिए, x वैल्यू 1 और y वैल्यू 1, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 1 1। नेक्स्ट पॉइंट है 2 और 2, x और y दोनों की वैल्यू क्या है? 2। तो x की वैल्यू 2 ये है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां ये y की वैल्यू है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 और 2। थर्ड पॉइंट है 4 4, x और y दोनों की वैल्यू है 4, ये x की वैल्यू 4, और इसी लाइन पे चलते हैं ऊपर, ये पॉइंट, ये y की वैल्यू क्या है? 4। फोर्थ पॉइंट है 5 5, x और y दोनों की वैल्यू को 5 लेना है, ये 5 है। अब ये वाला यहां, ये दोनों जहां मीट करेंगे वो पॉइंट है 5 5। लास्ट है 9 और 9, x और y दोनों की वैल्यू को 9 हमें लेना है। तो ये वैल्यू है x की 9, और y में 9 कहाँ है? ये देखिए आप, 9 और 9, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। अब ये तो ए पार्ट था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बी पार्ट में हमें इसमें क्या बताना है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब आप देखिए, इनमें रिलेशन क्या होगी? एक्स और वाई फर्स्ट केस में भी सेम है, सेकंड में भी सेम है, थर्ड में भी। तो हम क्या लिखेंगे? बोथ आर सेम। जो दोनों है वो क्या है? सेम है। सी में डू ऑल दी पॉइंट्स इन ए लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब जो ये स्ट्रेट लाइन पे क्या लाई करेंगे, हम स्केल से देखते हैं इनको, एक ही लाइन पे हमारे ये आ रहे हैं सारे के सारे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। तो ये हमारा आंसर है 7th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें ये 4 पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी एंड डी। इनको पहले हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, जैसे 6th और 7th क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद बी सी एंड डी पार्ट है वो हम बाद में देखते हैं, पहले ए पार्ट को हम करेंगे। जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 4। अब आप देखिए, एक्स वैल्यू नेगेटिव है, वाई वैल्यू पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा। यहां ये है -4 और वाई की वैल्यू है 4, वो ये, इन दोनों से मिलकर हमारा ये पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट को हम क्या नेम देंगे? ए। -4 और 4। अब बी के लिए 6 - 1, एक्स वैल्यू 6 है, वो ये है प्लस की, और वाई वैल्यू है -1, वाई में नेगेटिव है यहां नीचे, तो ये, इन दोनों से मिलकर ये पॉइंट, ये है बी पॉइंट 6 - 1। सी पॉइंट के लिए 0 5, एक्स की वैल्यू 0 वो यहां है, और वाई की वैल्यू 5 प्लस के, वो ये। तो ये पॉइंट हमारा हो गया है सी पॉइंट 0 5। डी पॉइंट के लिए -5 0, एक्स वैल्यू -5 वो ये है, और वाई वैल्यू 0। तो यानी इस लाइन पे ये पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हमारा है डी पॉइंट -5 0। तो इन पॉइंट्स को हमने अब प्लॉट कर लिया है। बी पॉइंट, बी पार्ट में क्या बताना है? ज्वाइन ए एंड बी। ए और बी को हमें कराना है ज्वाइन, तो इनको हम ज्वाइन कराते हैं।
ए और बी को हमने ज्वाइन कराया है। अब सी पार्ट में ज्वाइन सी एंड डी। सी का पॉइंट ये है और ये है हमारा डी का पॉइंट। इनको हमें ज्वाइन कराना है। अब डी में राइट डाउन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी। इन दोनों की इंटरसेक्शन यहां हुई है, ये इसको हम क्या नेम देंगे, ई। और ई के पॉइंट क्या आए हैं हमारे, देखिए आप, एक्स की वैल्यू क्या है -2 और वाई की वैल्यू क्या है ये 3। और यहां भी हम आंसर लिख देंगे ये -2 3। तो ये हमारा आंसर है 8th क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में ये 5 पॉइंट्स हमें गिवन है, इनको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। देखिए आप, इनमें ये एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। इन 5 पॉइंट्स में सारी वैल्यू कैसी हैं, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव जब एक्स और वाई की किस केस में होंगी, क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो मैंने ये लिया है, इसमें एक्स वैल्यू पॉजिटिव और वाई वैल्यू भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हम लेके चलेंगे। अब पहले है 1 और 7, एक्स वैल्यू 1 वाई वैल्यू 7। ये एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू है 7। यहां ये पॉइंट हमारा आ गया है 1 7। सेकेंड पॉइंट 2 6, एक्स वैल्यू 2 और वाई वैल्यू है 6, वो ये पॉइंट है। थर्ड के लिए 3 5, एक्स वैल्यू 3 और वाई वैल्यू 5, वो ये पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है 4 4, एक्स वैल्यू 4 और वाई वैल्यू भी 4। लास्ट पॉइंट है 5 3, एक्स वैल्यू 5 वाई वैल्यू 3। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हमें प्लॉट करने थे वो हमने कर लिए। और इस स्टेटमेंट में क्या है, नेम अनदर 2 पॉइंट्स विच विल लाई ऑन दिस लाइन। इस लाइन पर 2 पॉइंट्स और लिखने हैं जो लाई करेंगे। अब ये लाइन है वो, इस पर 2 पॉइंट और लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, इस पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे वो क्या आएंगे, एक्स वैल्यू 6 और वाई वैल्यू क्या है 2। एक पॉइंट और हमें बनाना है, एक्स वैल्यू 7 और वाई वैल्यू क्या है 1। तो ये 2 पॉइंट बनाए हैं हमने, कौन से, 6 2 एंड 7 1। तो ये आंसर है 9th क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। मेक ग्राफ्स फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 4 6 एंड 9 यूजिंग अ कन्वीनिएंट स्केल। अब आपको 4 6 एंड 9 के मल्टीपल से ग्राफ बनाना है। इसके लिए क्या है, हम लेंगे एक्स और वाई, ये 2 वैल्यू हमें लेनी है जरूर, तभी ग्राफ हमारा बनेगा। एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इसमें पहले ही गिवन है मल्टीपल ऑफ 4, पहले 4 का मल्टीपल, ये एक्स है, और वाई क्या होगा 4 का मल्टीपल 4x। अब आपको x की वैल्यू को पुट करना है, y की वैल्यू आती जाएंगी। पहले x 1 है, 4 × 1 4। x की वैल्यू अगर 2 हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 × 2 8। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो यहां से हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो क्या आए हैं, 1 4 2 8 3 12। इनसे ग्राफ बनेगा जो आप ट्राई करोगे, और ये ग्राफ बनेगा कौन सा, जैसे ही मैंने अभी 9th क्वेश्चन में कराया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। अब जो ये है 6 के मल्टीपल, टेबल मैं बनवा रहा हूं, पॉइंट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, आपको तो सिर्फ ग्राफ बनाना है। अब इसमें 6 का मल्टीपल लेना है। 6 मल्टीपल में हम क्या करेंगे, यहां 6x, x वैल्यू 1, तो यहां जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 6, x वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी 12, और 3 पे क्या आ जाएगी 18। आप 2 पॉइंट से भी बना सकते हो और
3 पॉइंट्स भी आप इसमें ले सकते हो, 2 या 3 ही पॉइंट आपको इसमें लेने हैं, ज़्यादा पॉइंट्स आप इसमें नहीं लोगे। 3 के लिए 18, अब मैं आप 2 लो पॉइंट या 3 पॉइंट इसमें ले सकते हो। 3 लेते हो तो यहाँ 18 आ जाएगा, 1 6 2 12 और 3 18। आप इसको छोड़ भी सकते हो, इन दोनों पॉइंट से ही आप ग्राफ बना सकते हो। लास्ट है 9, 9 का मल्टीपल लेना है तो 9x, x वैल्यू 1 तो y वैल्यू क्या आ जाएगी 9, x वैल्यू 2 तो y वैल्यू क्या आ जाएगी 18। इन दोनों से ही आप ग्राफ बनाओगे। पॉइंट क्या आए हैं 1 9 एंड 2 18। तो ये ग्राफ आपको क्या करना है ट्राई। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ग्राफ प्लॉट करना है, नंबर ऑफ पेस्ट्रीज, कॉस्ट ऑफ पेस्ट्रीज। अब ये नंबर्स में 5 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉस्ट क्या है 75। जब नंबर में पेस्ट्रीज 10 है तो कॉस्ट है 150, 20 है तो कॉस्ट है 300 और 30 है तो 450। ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू है y की। अब इनसे ऑर्डर पेयर हम बनाएंगे और ग्राफ को प्लॉट करेंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट वैल्यू है x की, सेकंड वैल्यू है y। अब आप देखिए फर्स्ट पे क्या है 5 10 20 30, ये 5 की टेबल पर है तो x एक्सिस के अलोंग हम गैप जो लेंगे वो 5 का गैप लेंगे, और y एक्सिस के अलोंग जो हम गैप लेंगे वो है 75 यूनिट्स का। पहले 75, फिर 150, 225, 300, 375 एंड 450। फर्स्ट पॉइंट हमें बनाना है 575, x वैल्यू 5, y वैल्यू 75, ये पॉइंट है वो 575। सेकंड के लिए 10 150, ये है 10 और ये है 150, इन दोनों से मिलके ये पॉइंट बनेगा 10 150। थर्ड है 20 300, तो 20 ये है और 300 यहां, तो इनसे मिलके ये पॉइंट। लास्ट है 30 एंड 450, x वैल्यू 30 और y वैल्यू है 450। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन का ग्राफ है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।